हेलो दोस्तों, ये कहानी उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को करीब से देखा था। ये बात है 31 दिसंबर 2017 को मैंने और मेरे दो दोस्त महेश और राजेश ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को घूमने जाएंगे और कैंपिंग करेंगे। नए साल का पहला दिन था। हम घर से रात 7 बजे निकले थे। उस रात कार में चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शहर क्रॉस किया। फिर हमें भूख लगने लगी थी। हम ढूंढने लगे कि रोड साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखता है या नहीं। हाईवे पर रेस्टोरेंट तो नहीं थे, मगर गांव के आसपास छोटे ढाबे हुआ करते थे। हमें हाईवे की लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहां पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, पर दरवाजा बंद था। हमने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैंने कार रोड साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। हम धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था, उस पर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें अजीब लगी, उस ढाबे में बिग साइज फ्रीजर था जिसकी उस छोटे ढाबे पर जरूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और ढाबा या होटल ढूंढ लेंगे। महेश ने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी थी, पर राजेश बोला कि तुम दोनों जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और इस वीराना सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा, तो थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद हम ढाबे में रखे पलंग पर इंतजार करने लगे। तकरीबन 20 मिनट बीत गए थे। इन 20 मिनट में महेश पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाकर आ गया। उसने हमें बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है ये जगह किसी सलून का शॉप रही होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम तीनों ढाबे से बाहर निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, बिना भूख मिटाए ही यहाँ से जा रहे हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़ों में एक सुंदर लड़की थी जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज दे रही थी। फिर हम वापस मुड़कर उस ढाबे में गए। अंदर उस लड़की के साथ दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा साहब। महेश और राजेश ने मटन मंगवाया और फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा कि हम हमारे कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे, उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने ने कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बातचीत की। उसने खुद का नाम गणेश और लड़की का नाम मीरा बताया और कहा कि वह पास ही गांव में रहते हैं और बस समय बिताने और शौक पूरा करने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमारे ड्रिंक खत्म करने तक टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा के रखी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की, गणेश और मीरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी वह मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त महेश ने पूछा कि यह मटन के पीस इतने बड़े क्यों है, तो गणेश ने अजीब सी आवाज में जवाब दिया कि बड़े टुकड़े खाने में ही मजा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं। हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी में ढाबे से बाहर जाते देखा, पर नशे की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में शामिल हो गया। हम तीनों में सिर्फ राजेश ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना खत्म करने के बाद मैंने महेश से कहा, तुम बिल दे आओ, हमें जल्दी निकलना है। फिर सुरेश गणेश को ढूंढने लगा। उसने ढाबे के आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वह दोनों कहीं नहीं मिले। और फिर हम दोनों ने भी ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह काही से धुआं आने लगा। हमें घबराहट सी होने लगी और डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़े और जब कार के दरवाजे खोले तो पीछे से फिर आवाज आई, तुम्हारी भूख मिट गई, हमारी भूख का क्या। यह आवाज सुनते ही हम तीनों ने झट से पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त हमारे सामने जो भयानक नजारा दिखा था उसे याद कर आज भी हमारी रूह कांपती है।
सामने खड़ी उस लड़की मीरा के चेहरे पर खून लगा हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथों में एक कटा हुआ इंसान का सिर था जो उसने फ्रीजर से निकला था। और मीरा की बगल में गणेश भी खड़ा था जो कि एक हैवान की तरह खून में नहाया हुआ था और उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसे वह बार बार अपने दांतों से किसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये सब देखकर डर के मारे हमारी तो हालत खराब हो गई थी। हम तीनों फट से गाड़ी में बैठे और मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर हमारी नजरें उन दोनों पर ही थी। वह हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे जैसे कि हम उनका शिकार है। उस वक्त बैड लक से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वह दोनों हमारे कार के आसपास मंडराने लगे। वह शैतान गाड़ी के छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगा और वह चुड़ैल औरत गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कांच के ऊपर मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था। मैंने एक लंबी सांस भरी और दिल से हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के घर की ओर भगाई। वह दोनों जानवरों की तरह गाड़ी के पीछे भागने लगे थे। वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और वह शैतान जानवर की तरह दहाड़ रहा था। काफी लंबी दूरी तक उन्होंने हमारा पीछा किया, बाद में वह दोनों अचानक गायब से हो गए। उस भयानक नज़ारे को देखने के बाद हम घर वापस लौट गए और सुबह तक महेश के घर रुके। सुबह होते ही अपने अपने घर लौट गए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।